जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र के सिलेबस के बारे में, जो आप लोगों का न्यू बैच स्टार्ट हो गया है एग्जाम 2024-25 के लिए। ठीक है, चले ध्यान रखेंगे साथियों, बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस है, ये आपके पेपर का नाम है यानी सब्जेक्ट का नाम है ये पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपका रहा पेपर का नाम। ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तथा भारत का संविधान। ठीक है, ये आपको पढ़ना है बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है, चले ध्यान रखेंगे, ये आपके एडमिट कार्ड जो प्रवेश पत्र मिलता है उस पर ये आपका लिखा रहेगा पेपर का नाम इंग्लिश में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये सारे जितने भी इसमें आपके सिलेबस हैं 8 यूनिट हैं, 8 यूनिट आपको पढ़ने हैं। 8 यूनिट आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो सभी साथियों को व्हाट्सएप पर इस सिलेबस को सेंड कर दीजिएगा, सभी से कहिएगा कि हमारे साथ जुड़ने का प्रयास जरूर करें। ठीक है, 8 यूनिट आपके नवंबर दिसंबर में आपके एग्ज़ाम होने हैं, तो लगभग आपके 3 से 4 महीने हैं, लगभग आपके सारे यूनिट आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है वहाँ पर आपका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर होगा। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर डीडीयू यूनिवर्सिटी का लिखित एग्जाम होने वाला भैया, तो ध्यान रखेंगे। बाकी और भी चाहे आपका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होगा, लिखित एग्जाम होगा, चाहे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होगा, दोनों आपको क्लास कराया जाएगा। ठीक है, चले ध्यान रखेंगे। चले स्टार्ट करते हैं। पहले यूनिट में आपको क्या पढ़ना है ध्यान रखिए, जब आप 11th में 12th में होते हैं तो आपको चैप्टर वहाँ पर दिया रहता है। ठीक है, यहाँ पर आपको यूनिट्स दिए रहते हैं। यूनिट 1 में आपको क्या पढ़ना है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जन्म, यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जन्म कब से माना जाता है, 1857 से। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जन्म, वृद्धि और राजनीतिक प्रवृत्तियां, ये आपके यूनिट 1 में पढ़ना है। ठीक है, अच्छा सर यूनिट 2 में क्या पढ़ना है ध्यान रखिए, संवैधानिक विकास के चरण। ठीक है, हमारे संविधान का जो विकास हुआ था, क्योंकि विकास ही हुआ था, क्योंकि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे, तो उसका विकास ही माना जाएगा। ठीक है, एक दिन में बना नहीं था, तो इसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं हुई थी। ठीक है, यूनिट 2 में आपको पढ़ना है संवैधानिक विकास के चरण, संविधान सभा का निर्माण, भारतीय संविधान का दर्शन, नागरिकता, ये आपको यूनिट 2 में पढ़ना है। ठीक है, चलें अब यूनिट 3 में आपको क्या पढ़ना है ध्यान रखेंगे, मौलिक अधिकार। यूनिट 3 में पढ़ना है मौलिक, हमारे अधिकार कौन कौन से हैं, हमारे कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं, हमारे कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पढ़ने हैं। ठीक है, यूनिट 3 में। अच्छा चले अब यूनिट 4 में आपको क्या क्या पढ़ने हैं, चले यूनिट 4 और 5 में क्या पढ़ने देखें। यूनिट 4 में आपको पढ़ना है मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच संघर्ष का इतिहास। ठीक है, संशोधन की प्रक्रिया, यानी हमारे जो संविधान में संशोधन हुए हैं उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, संविधान के बुनियादी संरचना की अवधारणा। ठीक है, आपको जो हमारे संविधान के जो बुनियादी अवधारणाएं थी, कैसे विकास हुआ था, किन किन चीज़ों के हिसाब से विकास हुआ था संविधान का, उसको पढ़ना आपको यूनिट 4 में। अब यूनिट 5 में आपको क्या पढ़ना भैया, संघ कार्यपालिका एवं विधायिका। ठीक है, इसके अंतर्गत आपको राष्ट्रपति पढ़ना है, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, लोकसभा और राज्यसभा पढ़ना है। ठीक है, यूनिट 5 में। अब यूनिट 6 में क्या पढ़ना है सर, यूनिट 6 में आपको पढ़ना है राज्य कार्यपालिका एवं विधायिका। ठीक है, राज्य कार्यपालिका एवं विधायिका के अंतर्गत राज्य एवं कार्यपालिका और विधायिका की शक्ति क्या है, इसके कार्य क्या हैं। ठीक है, राज्य कार्यपालिका एवं विधायिका के शक्ति क्या है, कार्य क्या है, राज्यपाल व मुख्यमंत्री में संबंध क्या होते हैं, विधान परिषद और विधानसभा को पढ़ना है आपको। ठीक है, चले अब यूनिट 7 में क्या पढ़ना है सर, यूनिट 7 और 8 में पढ़ना है, ध्यान रखेंगे। यूनिट 7 में आपको पढ़ना है न्यायपालिका। अब न्यायपालिका के अंतर्गत सबसे पहले हमारा क्या आता है, सर्वोच्च न्यायालय आता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ना है, उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ना है, जिला न्यायालय की संरचना कैसे हुई है उसके बारे में पढ़ना है, शक्ति एवं क्षेत्राधिकार, इसकी शक्तियाँ क्या क्या हैं, सर्वोच्च न्यायालय की, उच्च न्यायालय की और जिला न्यायालय की, और इसके क्षेत्राधिकार क्या क्या हैं, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय के। ठीक है, यूनिट 7 में आपको पढ़ने हैं। अब यूनिट 8 में आपको क्या पढ़ना है, केंद्र राज्य संबंध, यानी जो केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध है उसके प्रशासन
विधायी, वित्तीय, आदिवासी क्षेत्र के लिए प्रावधान, चुनाव आयोग की संरचना और केंद्र राज्य संबंध की शक्ति एवं कार्य क्या क्या है, इसके बारे में आपको यूनिट 8 में पढ़ना है। यूनिट 8 बहुत ही शानदार है, पढ़ने में बहुत ही मजा आता है और पढ़ाने में भी बहुत शानदार लगता है। ठीक है, तो ये रहे आपके 8 यूनिट। अगर आप इसका PDF पाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के ठीक नीचे आपको PDF मिलेगा, डाउनलोड कर लीजिएगा अपना सिलेबस। ठीक है, क्लास तो आप लोगों का स्टार्ट ही हो गया है, तो सब्सक्राइब करके जुड़ने का प्रयास जरूर करें। ठीक है साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।